हेरोन जैसे मासूम दिखने वाले पक्षी भी अब मासूम नहीं रहे। इसके अलावा मीठे सुर वाली कोयल, छोटे आकार वाली मैना और प्यारा से दिखने वाला उल्लू और कभी कभी मुर्गी भी कौवे पर भारी पड़ चुकी है। लेकिन हैरानी की बात है कि सबसे खतरनाक ईगल भी किसी के आगे हार मान चुका है। आज आप वो सारे क्लिप्स देखेंगे जो ऐसे बर्ड अटैक्स से आपको हैरान कर देंगे। अभी आप स्क्रीन पर जिस लिजार्ड को देख रहे हैं वो एक वयस्क मॉनिटर लिजार्ड है, जिसके आगे जब एक मरी हुई गिलहरी को फेंका जाता है तो ये उसे किस तरह से निवाला बनाता है ये तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन गिलहरी तो फिर भी छोटी थी, क्योंकि ये किसी सुअर को भी निगल सकते हैं। इस बात पर यकीन करना तब तक मुश्किल है जब तक कि आप इस क्लिप को न देख लें, जिसमें कि ये एक सुअर को मुंह में रखकर उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। लेकिन जब हम छोटे मॉनिटर लिजार्ड की बात करते हैं तो इनसे जुड़ी यही क्लिप सामने आती है, जिसमें कि यहाँ तो ये बेशक ही छोटा होने की वजह से ही मारा जाता है, पर अगर ये थोड़े से भी बड़े हो जाएं तो ये इस काम को भी अंजाम दे सकते हैं। यहाँ एक मॉनिटर लिजार्ड इस पेड़ पर पॉसम के बच्चे को खाने के लिए आता है, जिसमें पॉसम द्वारा एक बार खदेड़े जाने के बावजूद भी ये दोबारा से आता है और पॉसम के हमला करने पर भी नहीं रुकता, जिस अड़ियल स्वभाव का सबूत ये इस क्लिप में भी देता है। और एक कोबरा की पकड़ बनाए रहने के बावजूद भी इसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये आगे बढ़ता जाता है और आखिर में छूट भी जाता है। लेकिन यहाँ किस्मत इस लिजार्ड की नहीं बल्कि कोबरा की अच्छी थी, क्योंकि सांप से इनका सामना होने पर मौत सांप की ही होती है। और जहां बात इनके बाइट फोर्स की आती है वहां वो मॉनिटर लिजार्ड भी जो कि पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए होते हैं, वो भी अपने टारगेट पर मजबूत पकड़ बनाते हैं। और इस कड़ी में इनकी एक क्लिप तो यह भी थी जिसमें ये ऑक्सीजन भरने के बाद पूरी फुर्ती से दौड़ लगाते हुए इस कंगारू को टारगेट बनाते हुए इसकी ओर भागता है। जहां जिंदगी की इस रेस में जब ये कंगारू जीतता है तो इससे यहाँ ये फुर्तीला साबित होता है। और जब हम यहाँ नजर डालते हैं जहाँ की एक मादा कंगारू के लिए इन दोनों कंगारू के बीच लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ इनके ताकत का अंदाजा मिलता है, क्योंकि ये जिस तरह से यहाँ एक दूसरे को पावरफुल किक मार रहे थे उस हिसाब से इनमें से कोई भी ढेर हो सकता था। लेकिन ऐसा हम तब तक ही मान सकते हैं जब तक इनका सामना किसी ईगल से न हो जाए या फिर किसी उड़ते हुए ईगल की नजर इन पर न पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वही होगा जो यहाँ होने वाला है। बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया का वही रेगिस्तान है और हवा से जमीन पर हमला करने वाला वेस्ट टेल्ड ईगल यहाँ मौजूद बाकी ईगल्स के मुकाबले सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। अब ऐसे में इतनी खूंखार प्रवृत्ति लिए ये वेस्ट टेल्ड ईगल यहाँ पेड़ पर बैठा गौर से किसी शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी इसे पहली बार में तो एक खरगोश घासों के बीच दौड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखिए फौरन ही उड़ान भरता है और महज कुछ ही सेकंड्स में ये खरगोश को अपने पंजों में कैद करके उसे मार डालता है। लेकिन जब इससे भी इसका पेट नहीं भरता तो ये यहाँ से दोबारा उड़ान भरता है, जिसमें ये छोटे शिकार की शंका में पहले तो बहुत नीचे घास के बिल्कुल ऊपर उड़ता है, लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तो ये दोबारा से उसी पेड़ पर जाता है। और यहाँ से जब ये दोबारा गगनचुंबी ऊंचाई हासिल करता है तो यहाँ से इसे दूर पहाड़ी इलाके में कंगारू नजर आ जाते हैं। यहाँ ये कंगारू भी अपने बच्चे को साथ लिए हुए थे, पर इस दूसरे कंगारू का बच्चा इससे दूर यहाँ पहाड़ पर चला आया था, जहाँ अपनी मौत से अनजान ये चट्टानों पर इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा था और इस ईगल को इसके मौजूदगी का एहसास हो चुका था। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। ये ईगल इस कंगारू को देख बड़े ही शातिर अंदाज और फुल स्पीड से इस पर हमला करता है और अगले ही पल में कंगारू का बच्चा इसका निवाला बनते नजर आता है। लेकिन फिर भी ये उतने खतरनाक हमलावर नहीं होते जितने खतरनाक गोल्डन ईगल्स होते हैं। और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको इनके छोटे से बड़े हंटिंग्स को दिखाता हूँ, जिसमें पहली हंटिंग जो कि एक छोटे फॉक्स की है, इस पर नजर मारिए। ये फॉक्स खुद शिकार करके यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन ईगल की भनक लगते ही ये भागना तो चाहता है, पर गोल्डन ईगल इसे अपने कब्जे में ले ही लेता है। पर कुछ दूर जाकर ये इसे तो छोड़ देता है, लेकिन तब क्या होगा जब इस गोल्डन ईगल की नजर एक बड़े हिरन पर पड़ेगी। एक गोल्डन ईगल एक हिरन को यहाँ से भागता देख उस पर हमला कर देता है और जब कैमरामैन इसके पास पहुँचता है तो पता चलता है कि ये उसे मार चुका था और अब ये इसे नोचकर खा रहा था। लेकिन एक माउंटेन गोट जो कि साइज में इस हिरन से भी बड़ा था, इसने तो इसे भी नहीं छोड़ा और इतनी ऊंचाई से रफ्तार पकड़ते हुए इस पहाड़ी बकरे के ऊपर झपट पड़ा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साइज में हिरन से भी बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ इस बकरे को मारना इस गोल्डन ईगल के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये भी हार नहीं मान रहा था और वो बकरा भी अभी तक हिम्मत बनाए हुए था। जरा देखिए कि कैसे ये बकरा अपनी जान बचाने के लिए इतना उछल कूद कर रहा है और ये चील है कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर आखिर में वो बकरा बच तो जाता है, पर इससे ईगल की ताकत का भी अंदाजा मिलता है। हेरॉन बर्ड्स जो कि हमेशा ही मछलियों का शिकार करते हैं, ये आज भी यहाँ इसी इरादा को लिए आए हुए थे। जहाँ कुछ चैन से मछलियाँ पकड़ रहे थे तो कुछ मछलियों के लिए आपस में लड़ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई तो बहुत छोटी थी,
क्योंकि यहाँ जो नया मेहमान आया हुआ है उससे तो ये बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ जब ये हेरॉन इस बड़ी मछली को निगलने में व्यस्त रहता है तो ये मगरमच्छ इसके पीछे से ही गुजरता है और अचानक से होता है हमला, जहाँ ये हेरॉन मारा तो जाता है पर ये भी अपना बदला लेना नहीं भूलते और जब भी मौका मिलता है ये मगरमच्छ के बच्चे को अपना निवाला बना लेते हैं। और तो और ये तो गॉफर जैसे बड़े रोडेंट्स तक को नहीं छोड़ते, जिसका नमूना आप इस क्लिप में देखिए, जहां इस गॉफर को देख ये हेरॉन इतने धीमे धीमे आगे बढ़ता है कि ऐसी चाल की भनक तो किसी को भी न लग सके। जब ये हेरॉन इस गॉफर के बिल के बिल्कुल पास पहुंचता है तो एक बार में ही उसके सिर पर अपना चोंच धंसाकर उसे मारने के बाद उसे निगल जाता है। उल्लू, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसका शिकार कर पाएंगे और अगर शिकार कर भी पाएंगे तो सिर्फ चूहे जैसे छोटे जानवरों का। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप इस क्लिप को देखिए, जहां एक बारनाउल एक बाज को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। ये बाज इससे छूटने की कोशिश कर तो रहा था पर उल्लू की पकड़ ज्यादा मजबूत थी। वैसे ईगल्स के इतने अटैक्स देखने के बाद आप इन्हें सबसे खूंखार मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई है जो इनसे भी ऊपर है। जी हाँ, मिलिए इस बियर्डेड वल्चर से, जो कि बाकी सभी वल्चर से बिल्कुल अलग होता है। बाकी वल्चर से शिकार नहीं करते बल्कि ये सभी दूसरे के शिकार के बचे हुए हिस्से को खाकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन बियर्डेड वल्चर्स इस मामले में इनसे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये शिकार भी करना जानते हैं और शिकार ये कुछ इस तरह से करते हैं कि ये अपने शिकार के हड्डियों को भी ऊपर उड़ा ले जाते हैं और ऊपर से नीचे फेंककर इनके टूट जाने पर उन्हें भी खा जाते हैं। और सही मामले में यही वो शिकारी पक्षी होते हैं जिनसे कि ईगल्स भी खौफ खाते हैं। यहाँ एक कौवा दो मैना के आगे बेबस पड़ा हुआ है और ये दोनों उसे चोट देने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। पर इसके अलावा एक क्लिप यह भी देख लीजिए, जहाँ कौवे सैकड़ों की संख्या में थे और ये मुर्गी अकेली थी, लेकिन ये वन मैन आर्मी की तरह इस कौवे पर भारी पड़ रही थी और उसके चेहरे पर चोंच पे चोंच मारी पड़ी थी। कोयल, जो कि पक्षियों में मीठी आवाज की मलिका कही जाती है, ये भी सांप से अच्छी दुश्मनी भजाती है और जब भी ये किसी सांप को अपने आसपास देखती है ये फौरन उस पर हमला कर देती है। ऐसा ही एक हमला यहाँ देखिए, जहाँ ये कोयल को जैसे ही इस बिल में सांप के होने का पता चलता है ये उसे चोंच में दबाते हुए बिल से बाहर निकाल लाती है। यहाँ सांप बार बार बिल से भागता रहता है और ये उसे बार बार खींचकर बाहर निकालती है। गिद्ध वो पक्षी है जिन्हें अगर केकड़ों को खाता देखा गया है तो ये कई बार जंगली सुअर जैसे बड़े जानवरों को भी मारने में कामयाब रहे हैं और यहाँ तो ये सभी मिलकर इस भेड़ को भी नोच डालें। लेकिन इन सभी हमलों से हटकर एक क्लिप यह भी देखिए, जहाँ ये सभी यहाँ के रेत में घुसे कछुओं को भी ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उन्हें भी उनके खोल से निकाल कर खाए जा रहे हैं। वैसे ये तो ईगल भी कर चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये ईगल इस पेड़ पर कछुए को अपने पंजों में दबाए उसे खोल के अंदर से भी निकाल कर उसे खाए जा रहा है। वेल, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।